नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। एक कथा है जिसके अनुसार श्री कृष्ण जी ने जरासंध का वध तब किया जब वो श्री कृष्ण जी पर 17 बार हमले कर चुका था। श्री कृष्ण सबसे शक्तिशाली थे, तो फिर क्यों उन्होंने इतना इंतजार किया? तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जी ने क्यों जरासंध को 17 बार हमले करने का मौका दिया और फिर उसके बाद उसका वध किया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जरासंध श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध अपने दामाद के वध से बहुत क्रोधित हुआ और उसने किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण को मारने का फैसला किया। जरासंध ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। वो अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य श्री कृष्ण का वध करने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, इस काम के लिए उसने दूसरे देशों के राजाओं से संधि की। इनमें वो राजा शामिल थे जो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। जब जरासंध ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की तरफ कूच किया, तब उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। श्री कृष्ण जी को मारने के प्रयास में उसे मिल भी क्या सकता था, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जरासंध ने कई प्रयास किए और हर बार वो नई योजना के साथ और ज्यादा शक्तिशाली राजाओं के साथ पहुंचा। इस काम के लिए तो जरासंध ने अपने दुश्मन राजाओं से भी हाथ मिला लिया था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार ही रह गईं। गौरतलब है कि इन पराजयों के बावजूद ना उसका हौसला कम हुआ और ना ही उसका यकीन। इसी धुन में उसने एक या दो नहीं बल्कि 17 बार कृष्ण जी को मारने की कोशिश करी, और हर बार श्री कृष्ण जी उसकी सेना को खत्म कर देते और जरासंध को जीवित छोड़ देते। 17वें प्रहार के बाद श्री कृष्ण जी ने जरासंध को मारने की योजना बनाई। जरासंध का जन्म 2 हिस्सों में 2 अलग अलग माताओं से हुआ था। दोनों हिस्सों को जरा नामक असुरा की मदद से जोड़ा गया था और इसी वजह से उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध के पास वरदान था कि वो मृत्यु के बाद पुनः जीवित हो सकता है। उसे मारने का एक ही तरीका था कि उसके शरीर को बीच में से आधा किया जाए और दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दूर फेंक दिया जाए। एक वक्त आया जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करना चाहा। गौरतलब है कि राजसूय यज्ञ कराने के लिए ये जरूरी है कि वो राजा एक शासक माना जाए और दूसरे देश के राजा भी उसे शासक के तौर पर स्वीकार करें। युधिष्ठिर जानते थे कि जरासंध उसे शासक के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी से संपर्क किया। कृष्ण ने भीम और अर्जुन को अपने साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध चलने के लिए कहा, जहां उन्होंने जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दी। जरासंध भीम के साथ युद्ध करने के लिए राजी हो गया। यह युद्ध 4 दिनों तक जारी रहा, लेकिन भीम जरासंध का वध करने में नाकाम रहा। तब श्री कृष्ण जी ने एक पत्ते की मदद से भीम को बताया कि कैसे शत्रु का वध करना है। कृष्ण ने पत्ते को बीच से फाड़ा और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। कृष्ण के बताए अनुसार भीम ठीक वैसा ही करने में सफल रहे और उसने जरासंध के शरीर को 2 भागों में बांटकर अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वो दोबारा नहीं जुड़ पाए और उसकी मृत्यु हो गई। समय बीतने के बाद जब कंस और उसका समर्थन करने वाले जरासंध की मृत्यु हो गई, तब बलराम और कृष्ण चर्चा करने बैठे थे। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण से पूछा कि आखिर उसने इतना इंतजार क्यों किया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जरासंध हर बार हमला करने के लिए नई सेना लेकर पहुंचता था। इस सेना में कई शक्तिशाली राजा भी शामिल होते थे जो धरती पर लोगों पर अत्याचार करते थे। जरासंध के कारण कृष्ण उन सभी दुराचारी लोगों को एक ही जगह पर खत्म कर पाते थे। जरासंध दुष्ट लोगों को एक समूह में एकत्र करता था और श्री कृष्ण जी इसका फायदा उठाते और धरती को ऐसे लोगों से मुक्त कराते थे। अपने छोटे भाई कृष्ण की इस बुद्धिमत्ता से बलराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए। धन्यवाद।